सर्वमंगलम टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे पास में एक ऐसा विषय है जो विषय जान करके आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा। संध्या क्या होती है? संध्या कौन से ब्राह्मण जो संध्या करते हैं और उस ब्राह्मण का क्या महत्व होता है? संध्या किन किन वर्गों को करना चाहिए? हमारे साथ में मौजूद है आचार्य गिरीश व्यास जी, जो कि एक संस्थान भी चलाते हैं, ज्योतिष इंस्टीट्यूट। आइए जानते हैं उनसे। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्वमंगलम टीवी पर। आज दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि संध्या क्या होती है, संध्या कितने प्रकार की होती है और उस संध्या में होता क्या है। नमस्कार, मैं आचार्य गिरीश व्यास, आचार्य गिरीश इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आजकल जो है हम लोग हमारी मूलभूत व्यवस्थाओं को भूलते जा रहे हैं जी। संध्या है क्या? हम किससे कहते हैं, किसी ब्राह्मण को भी कहते हैं कि भैया संध्या करिए, तो बोले संध्या से होता क्या है? पहला प्रश्न यही होता है, क्योंकि संध्या में भी कहा जाता है कि इसका कोई फल नहीं है, लेकिन नहीं करने का दोष भी है। अगर कोई मनुष्य नहीं करता है, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, यदि वो नहीं करता है तो उसको दोष भी लगता है। तो संध्या एक्चुअल में क्या है? जैसे शिव पुराण की कथा में आपको ले चलूंगा कि शिव पुराण के अंदर ब्रह्मा ने जब सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ किया जी, तो कामदेव को निकाला अपने हृदय भाग से, तो बोहों के बीच में संध्या को भी निकाला। जो वो भस्म किया था अग्नि से, वही वाला? हाँ, वही काम देवता जो थे ना, तो बीच में से संध्या को निकाला। तो वहां पर संध्या को जो है वहां कुदृष्टि पड़ गई। तो संध्या ने वरदान मांगा कि आप मेरा स्थान जो है समय काल में रखेंगे, है ना। और वरदान मांगे कि तीन वरदान और मांगे कि कोई भी भाई अपनी बहन को गलत दृष्टि से ना देखे, ठीक है। कोई पिता अपनी बेटी को जो है गलत दृष्टि से ना देखे, और कोई भी देवर अपनी भाभी को गलत दृष्टि से ना देखे। ये मुझे वरदान दीजिए। तो जब से जो है ये परंपराएं बढ़ गई। अब संध्या जो है उनको काल का स्थान दे दिया। तो जो काल से काल का मिलन होता है, जैसे रात्रि का प्रातः से मिलन होगा, है ना। अब प्रातः का दोपहर से मिलन होगा, मध्याह्न समय से, और जो मध्याह्न समय गया वो सायं काल से वो होगा, मिलन होगा, और सायं का रात्रि से मिलन होगा। तो ये जो काल है वो संध्या है। अच्छा, ये संध्या काल में ये संध्या है ना। ठीक है। संध्या काल मतलब एक तो सायं काल अलग हो गया, संध्या काल उसको ही बोलने लग गए। लेकिन संध्या काल इसलिए क्योंकि वो संध्या हो रही है, अर्थात वह एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो उसके बीच का जो टाइम है, जैसे आपने देखा होगा रात्रि समाप्त होती है और हल्की हल्की सी लालिमा जो है, जिसको उषा बोला जाता है, उषा काल बोला जाता है, वो जो काल है वो संध्या काल होता है। अच्छा। अर्थात वो समय जो है रात्रि से प्रातः मिलने वाला होता है, वहां पर उस संध्या का स्थान है, इसलिए संध्या की जाती है। और उस काल पे यदि हम संध्या करते हैं तो संध्या के कुछ नियम है। ये हमारे जीवन के प्रतिदिन हम जो पाप कर्म संचित करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, उससे हम जाने अनजाने भूल हो जाती है। तो उसके प्रायश्चित के लिए हमें संध्या करनी चाहिए। तो संध्या जो है वो प्रायश्चित कर्म है एक प्रकार से, है ना। अब उसके अंदर जो प्रायश्चित करते हुए हम लोग क्या अघमर्षण करते हैं, तो संध्या तर्पण करते हैं। संध्या सुबह कितने बजे करना चाहिए गुरुदेव? प्रातः काल, जब भी वेला होगी। अब वो अलग अलग काल होगा, जैसे गर्मी अगर आ गई है तो जाहिर सी बात है कि हम सुबह जो है 5 बजे इसको कर ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं। वही ठंड का मौसम आ गया तो थोड़ा हम विलंब आधे घंटे लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो संध्या काल को हम लोग कहते हैं केवल लालिमा जो दिखाई देती है, उषा काल दिखाई देता है, उसको हम करते हैं, ठीक है। दूसरी संध्या कब? दूसरी संध्या हम मध्याह्न समय में कर ले, वो लगभग 12 बजे, मतलब आप 12 में 10 की देर हो और उधर 12-20 हो, मतलब हो जाता है। सुबह से लेके जो दोपहर का जो बीच का समय होता है ट्रांजैक्शन पीरियड, उसमें और दोपहर से लेके जो शाम का ट्रांजैक्शन पीरियड होता है उसमें की जाती है संध्या की जाती है। अब संध्या किस प्रकार की जाती है? हाँ, अब जैसे संध्या किस प्रकार की जाएगी तो उसके कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे मान लीजिए, पहले हम क्या करेंगे, स्वयं की शुद्धि करेंगे, बाह्य और आभ्यंतर शुद्धि करते हैं। जैसे केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, है ना, नारायणाय नमः स्वाहा, हमने आभ्यंतर शुद्धि करी। फिर बाह्य शुद्धि ने ऊपर जल छिड़का। फिर हमारा जो आसन होता है वो कुशा का आसन होता है। फिर कुशा में भी क्या होता है कि जो भी वेग आता है ना, वो नीचे जाने नहीं देता है। अच्छा। बचा रहता है, वापस से ऊपर लौटा देता है, रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, इसलिए कुशा पर बैठना चाहिए। इसलिए कुशा पर बैठना चाहिए, वहां पर रिफ्लेक्ट होगा। तो हमने क्या करा, आभ्यंतर बाह्य शुचि करी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, संकल्प करते हैं संध्या का। उपाद दूरित क्षय करना है। जितना भी हमारे पास आया है वो पहले पास में उसको क्षय कर दे। अच्छा। अर्थात उन दोषों को क्षय कर दे, ठीक है। और फिर उसमें नियम होते हैं, भगवती की आराधना होती है ना। गायत्री शेक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पद्य, पद्य से नहीं पद्य से, नमस्ते तुर्याय दर्शताय परो रस से सावधो माँ प्रापत,
ऐसा मंत्र वहां पर बोला जाता है। अर्थात गायत्री के कई रूप है, वो एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है। अर्थात जो मंत्र है उसके अंदर जाके फिर हम सविता की आराधना करते हैं, क्योंकि इस संसार में जो व्याप्त है, जो दिखाई देता है, वो सूर्य है। कौन है? सूर्य। अब आदित्य हो गया, आदित्य के नीचे सविता हो गई, सविता के नीचे सूर्य आ गए। कौन आ गए? सूर्य। तो आदित्य तो जो हो गए बड़े हो गए, फिर वहां से वो शक्ति को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो कौन आ गए यहाँ पर? आदित्य के बाद सविता देवता, तो उसमें बोलते सविता, सवितुर वरेण्यम। तो सवितु क्या बोलते? सविता देवता को वर्णीय करने योग्य बोला जाता है। और धियो जो यानी वहां, कौन? सविता, अर्थात भर्ग। भर्गो देवस्य, देवताओं का भर्ग, यानी देवताओं का, देवता भी जहां से शक्ति प्राप्त करते हो वह भर्ग। तो क्या संध्या में कौन से मंत्र का उच्चारण किया जाता है? क्या अपना जो ये मंत्र है गायत्री मंत्र, इनसे भी संध्या की जाती है क्या? हाँ, गायत्री मंत्र का जो है, चूंकि उनके जो संध्या के अधिष्ठात्र है वो है सविता देवता है, और वही गायत्री मंत्र के भी जो अधिष्ठात्र है जिसकी हम आराधना करते हैं वो सविता है। और हम हमेशा हमारे धी को पुष्ट करने के लिए संध्या को भी आप ऐसे समझेंगे कि हमारे जो बुद्धि है वो बार बार उसका ह्रास होते रहता है, तो उसको पुनः प्राप्त करने के लिए और उसको पुष्ट करने के लिए हमें संध्या की जाती है। क्योंकि हम मंत्र में भी यही बोलते हैं, जैसे गायत्री मंत्र का उसमें पाठ इसलिए किया जाता है, उसका जाप इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें हम भर्ग की आराधना करते हैं। क्या करते हैं? जैसे गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें सारे वर्ड्स आते हैं, वर्ड्स आते हैं ना, ओम भूर्भुवस्वः तत् यानी वह। अच्छा, तत्य है ना वह, तत् यानी वह कौन? सविता। वितुर वरेण्यम, वर्णी करने योग्य कौन है? तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य। कौन वर्ण करेंगे आप? देवताओं का भर्ग करें। तो जहां से देवता भी भर्ग से आसक्ति ले रहे हैं, वो हमारे पास भर्गो देवस्य धीमहि ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? न प्रचोदया। हाँ, तो हमें हमारे धी को, अर्थात बुद्धि से भी जो ऊपर धी है जिससे बुद्धि चलती है, तो धी है ना, वो कई वर्षों से जमी हुई है। तो वहां पर हमें कॉलिंग आने लग जाए। अच्छा, इसलिए मेमोरी के भी तीन सिस्टम है ना, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चेतन मन बोलते हैं, अवचेतन बोलते हैं और अचेतन बोलते हैं। तो अचेतन मन में यदि कोई वो इन्फॉर्मेशन चली गई, जब उसकी आवश्यकता होती है तो पुनः आ जाती है। हाँ, अवचेतन में ये होता है कि थोड़े समय वो रहती है, फिर वो लुप्त हो जाती है। और चेतन में तो आई खत्म। तो मेमोरी के वो पार्ट्स होते हैं, तो अचेतन मन को पुष्ट करता है। अच्छा। इसलिए संध्या करने से हमारी धी अर्थात बुद्धि बड़ी पुष्ट होती है, हम निर्मल होते हैं, और बड़ी समस्या अगर आ भी गई हमारे जीवन में तो हम उसका मार्ग खोजने के लिए सक्षम हो, इसके लिए संध्या की जाती है। खासकर तो ये विषय था हमारे। अच्छा, और दूसरी चीज, संध्या गुरुदेव ब्राह्मण को करना चाहिए, तो क्या ब्राह्मण परिपक्व होता है या ब्राह्मण को क्या फायदा होता है? और जो वर्ण की बात की आपने, तो सामान्य जनमानस कैसे संध्या करे, उनके लिए क्या टिप्स है आपका? सबसे अच्छा है कि यदि कोई पास में ब्राह्मण हो जो संध्या करता हो, उसके पास बैठ के 10-11 दिन शिक्षण ले ले, तो आपको संध्या का पूरा क्रम पता चल जाएगा। तो वो करना चाहिए। और खासकर त्रिकाल संध्या, आप अगर त्रिकाल भी नहीं कर सकते तो कम से कम एक टाइम संध्या हमें अवश्य करनी चाहिए। तीनों में टाइम में से कौन सा अच्छा रहता? सुबह प्रातः काल कर ले। अब जैसे प्रतिदिन जो है हमको 12 माला करनी है ना, तो हम एक टाइम में 12 माला कर लें। हाँ, या उसको चार करके तीन बार कर ले, है ना। ये सभी क्रम हम बांट सकते हैं, और मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा कोई समय नहीं लगता। और 8 मिनट की माला होती है। एक संध्या करने में कितना वक्त लगता है? 20 मिनट बहुत से बहुत। अच्छा, 20 मिनट लगते हैं? हाँ, 20 मिनट, मतलब 20 मिनट हमारे जीवन के लिए बहुत है, हमारे धी को पुष्ट करने के लिए उतना हमें कार्य करना चाहिए। और संध्या अगर आप करते हैं तो तीनों की संध्याएं भी अलग है। अब जैसे ये ब्रह्म गायत्री है, जो हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ना, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये ब्रह्म गायत्री है, ब्राह्मण लोग करते हैं, और इसका जाप ये ब्राह्मण लोग करते हैं। ठीक है। ऐसे ही जो वैश्य गायत्री वो अलग हो जाएगी, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ये वैश्य गायत्री हो गई, है ना, जिसको हम जिसे विष्णु गायत्री कहते हैं। एक जो है कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, ये हमारी जो क्षत्रिय गायत्री हो गई। तो इनके मंत्र भी अलग होते हैं। अब चूंकि ये ब्रह्म गायत्री, तो ब्राह्मण जब दीक्षित होता है तब इस मंत्र को पढ़ा जाता है, परंतु साधारणतया आप लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो वो आजकल जो है गायत्री मंत्र का ही जाप करते हैं, तो वो भी ठीक है, वह कर सकते हैं। लेकिन किसी के पास शिक्षण ले लें, उसका क्रम होता है करीबन 12 से 15 मिनट का क्रम होता है, और उसमें जो मुद्राएं बनाई जाती है, सुमुखम संपुटम चे वित्तम विस्तृतः द्विमुखम त्रिमुखम चतुष्टमुखम पंचमुखम षष्ठमुखम मधोमुखम व्याख्यान, है ना, इस प्रकार।
अष्टमुखम मधोमुखम, है ना? इस प्रकार से मुद्राएं बनाएंगे। जब हम इस प्रकार से मुद्राएं बनाते हैं तो हम भगवती की आराधना करके मुद्राएं हम देखते हैं। आप देखते हैं तमिल की मूवियों में कई सारी जो है मुद्राएं बनाई जाती हैं। तो मुद्राओं से उसको निवेदन किया जाता है, उस भगवती का निवेदन किया जाता है कि आप हमारी धी को पुष्ट करें और हमारे संसार में आए हुए विशेष जो दुख है उसका मार्ग हमें बताएं, क्योंकि मार्ग तो विचारों में ही आएंगे, सही बात, बुद्धि में ही आएंगे। तो सबसे अच्छी बात है कि जो व्यक्ति संध्या करता है उसका जीवन निर्मल होता है, सरल होता है और उसको मार्ग मिलता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है उसमें जो कमी आ रही है ना, उसका कारण ही यही है क्योंकि हम लोग हमारी व्यवस्थाओं से दूर चले गए। इसलिए हमें संध्या करनी चाहिए जिससे हम सही मार्ग में पहुंच जाए और हमारा जीवन जो है निर्मल रहे और हमारा घर परिवार में वातावरण शुद्ध रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में आचार्य गिरीश व्यास जी, जिन्होंने आज हमें संध्या का पूरा महत्व बताया। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए सर्वमंगलम टीवी पर।